अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। हम लोगों ने त्रिपाल सूत्र के अध्याय 2 में जीव को समझ रहे थे। जीव के भाव समझे, जीव के भाव समझने के बाद जीव के भेद समझे। जीव के भेद समझने के बाद इंद्रियों को समझा। इंद्रियां समझने के बाद विग्रह गति समझा। विग्रह गति के बाद जन्म के भेद समझे। और योनियों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। कल अपन ने योनि के बारे में बहुत सारा पढ़ा था और क्लियर भी हुआ था काफी कुछ अपने को। तो अपना ये सब बातें हुई थी, अपन ने इन सब चीजों को देखा था। आज अपन इसी योनि और जन्म के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। उससे पहले अपन थोड़ा सा एक चार्ट देख लेते हैं। योनि का अपना चला था 9 प्रकार की योनियां होती है। सचित, शीत, समृत, इससे उल्टा अचित, उष्ण, विवृत, है ना। और उसका मिश्र सचित, अचित, शीत, उष्ण, समृत, विवृत, ऐसे 9 प्रकार की योनियां होती है ना। अब ये योनि क्या है? योनि आधार है, उत्पत्ति स्थान है, और जन्म आधे योनि से जन्म होता है। योनि के 2 भेद होते हैं। यहां से अपन पढ़ते हैं आज नया। योनि के 2 भेद होते हैं। वो तो 9 भेद तो होते ही हैं, लेकिन एक 2 प्रकार की होती है। एक होती है आकृति और एक होता है गुण। एक आकृति और एक गुण। तो आकृति कैसी है योनि की, किस तरह का बना हुआ है, उसका बोलते हैं आकृति योनि। और गुण योनि यानी कि उत्पत्ति स्थान जो है वो क्या है, उसको स्पर्श आदि करने पे वो कैसा है, मतलब कि ठंडा है, गर्म है, किस टाइप का उसका फील है, वो गुण योनि है। ठीक है। तो आकृति योनि या आकार योनि तो 3 प्रकार की है, जो अपन ने कल देखा था। शंखावर्त, कुर्मोन्नत और वंशपत्र, ये 3 प्रकार की है। ठीक है। ये 3 प्रकार की होती है। अब ये आकृतियां ऐसी होती है, इसलिए बता रहे हैं इसको कि शंखावर्त में गर्भ नहीं रह पाता, यहां से गर्भ जन्म नहीं हो पाता शंखावर्त योनि से। कुर्मोन्नत से जितने भी तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती हैं, अर्धचक्री हैं, नारायण है, प्रति नारायण है, बलभद्र हैं, वो सब कहाँ से? कुर्मोन्नत योनि से जन्म होता है उनका। और बाकी सब जो हैं वो वंश पत्र से जन्मते हैं। तीर्थंकर आदि का वंश पत्र से जन्म नहीं होता इस योनि से। अपन ने जो 9 भेद पढ़े सूत्र में, वो गुण योनि के भेद हैं। गुण योनि क्यों? क्योंकि ये स्पर्श आदि गुण के उससे है ना, कि सचित है, अचित है, ठंडा है, गर्म है, ठंडा गर्म मिक्स है, ढका हुआ है, बिना ढका हुआ है, ये जो भेद है ये सब गुण योनि के भेद हैं, है ना। ये कल अपन ने पढ़ लिए थे गुण योनि के भेद। उसका उदाहरण भी अपन ने देख लिया था, है ना। अपन इसको आगे देखते हैं। अब ये क्या है, जितने भी जीव हैं, हर जीव का योनि जो है वो ऊपर 9 में से 3 प्रकार का हो गई। कैसे? ये जैसे ये 3 है, ब्लू, ब्लू में से एक कोई सा होगा, लाइट ब्लू में से कोई सा एक होगा, रेड में से कोई सा एक होगा, समृद्ध, विवृत, समद, विवृत, इनमें से एक, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, इसमें से एक, सचित, अचित, सचित, अचित, इनमें से एक। तो ऐसे 3, 3 में से एक तो, 9 में से 3 तो होगा ही। अब अपन इसी योनियों को थोड़ा सा जन्म प्रकार में अपन करते हैं इसका, कि कौन सा जन्म होगा तो कौन सी योनियां हो सकती है। 3 प्रकार के जन्म के नाम याद है अपने को? कौन कौन से? उपपाद, गर्भ, सम्मूर्छन।
और सचित, अचित, सचित्ताचित, ये 3 योनियां हैं शुरू की। तो उपपाद जन्म वाले का सिर्फ अचित होता है योनि, वहां पे चित्त सहित नहीं होता है, जीव सहित नहीं होता है, वो अचित ही होती है वो योनि। गर्भ जन्म वाला सचित अचित दोनों प्रकार का होता है। क्यों? कि शरीर है और वो जीव भी है, तो सचित अचित है। सम्मूर्छन जन्म वाले जो हैं वो सचित स्थान पे भी हो सकते हैं, अचित पे भी हो सकते हैं, सचित अचित पे भी हो सकते हैं। उदाहरण समझ में आ रहा है कैसे? ये जो सम्मूर्छन जन्म वाले हैं, पेट में कीड़े हुए, ठीक। अचित, अचित कैसे? कि जो लकड़ी वगैरह में पैदा हो गए, तो क्या अचित स्थान में सम्मूर्छन जीव पैदा हो गए। सचित अचित, टोपी वगैरह पहन रखी है, बाल वगैरह हैं यहाँ पे पैदा हो गए, ये क्या है? सचित अचित। और भी उदाहरण है। तो ऐसे सम्मूर्छन जीवों का जन्म सभी इन्हीं सब, ये सब उत्पत्ति स्थान है इनके, है ना? समझ में आ रहा है? अब ये जो 3 प्रकार के जन्म हैं, इनमें शीत उष्ण का देखते हैं। उपपाद जन्म का उत्पत्ति स्थान शीत और उष्ण 2 प्रकार का हो सकता है, लेकिन मिला जुला नहीं हो सकता। गर्भ जन्म का तीनों प्रकार का हो सकता है, शीत, उष्ण, शीतोष्ण। और सम्मूर्छन जन्म वाले भी ठंडा स्थान, गर्म स्थान, ठंडा गर्म मिला जुला स्थान, तीनों जगह पैदा हो सकते हैं सम्मूर्छन जन्म वाले जीव, है ना? अब 3 है संवृत विव्रत, संवृत विव्रत। उपपाद जन्म का संवृत ही होता है, और गर्भ जन्म वालों का दोनों मिक्सचर होता है, संवृत विव्रत। और सम्मूर्छन जन्म वाले संवृत विव्रत, एकेंद्रीय संवृत, विकलेंद्रीय विव्रत और पंचेंद्रीय विव्रत। ये इसका यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इसका अलग अलग अपन भेद समझ रहे हैं कि कौन किसका कैसा कैसा जन्म हो सकता है। ठीक है, अब ये जीवों के हिसाब से है, ये जीवों के हिसाब से जो अपन ने एकेंद्रीय में लगाया, इसको और खोल खोल के उसी को समराइज कर दिया है कि किस योनि में कौन जीव जन्म लेता है। ये अलग अलग प्रकार से है। ये आज जो, ये तो एक सामान्य बात थी, अपने को आज मुख्य बात जो डिटेल में पढ़ना है जन्म आदि के बारे में, वो अपन पढ़ते हैं। क्या है उससे और समझ में, कल जो पढ़ा था उसकी और क्लैरिटी होगी, है ना? चलिए ये पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जन्म के बारे में। हाँ जी, कौन पढ़ रहा है आप में से? पढ़िए 7 और 8। हाँ जी उमाटी जी पढ़िए। ये जन्म के बारे में पढ़ा था ना, गर्भ जन्म, तो गर्भ जन्म के बारे में थोड़ा और डिटेल लेंगे। पढ़िए 7 और। जय जय जिनेन्द्र। हम्म। प्रश्न 7, जीव गर्भ में कितने काल तक रहता है? उत्तर, गर्भ में आने के प्रथम समय से लेकर कोई 7 मास गर्भ में रहकर उससे निकलते हैं, कोई 8 मास, कोई 9 मास और कोई 10 मास रहकर गर्भ से निकलते हैं। ये तो धवला जी की पुस्तक। हाँ हाँ। प्रश्न 8, गर्भ में जीव की वृद्धि किस क्रम से होती है? उत्तर, माता के उदर में वीर्य का प्रवेश होने पर वीर्य का कलल बनता है, जो 10 दिन तक काला रहता है और अगले 10 दिन तक स्थिर रहता है। दूसरे मास वह बुदबुद रूप हो जाता है, तीसरे मास में वह घनबुद बनता है और चौथे मास में मांसपेशी का रूप धर लेता है। 5वें मास उसमें 5 पुल्लव माने अंकुर उत्पन्न होते हैं। नीचे के अंकुरों के 2 पैर, ऊपर के अंकुर से मस्तक और बीच के अंकुरों से हाथ उत्पन्न होते हैं। 6ठे मास तक उक्त 5 अंगों की और आंख, कान आदि उपांगों की रचना होती है। 7वें मास उन अवयवों पर चर्म, नख व रोम उत्पन्न होते हैं और 8वें मास वह गर्भ में ही हिलने डुलने लगता है।
9वें या 10वें मास वह गर्भ से बाहर आता है। भगवती आराधना 1001-04। ये क्या है? ये पूरा आया गर्भ जन्म अपन ने पढ़ा था ना, तो इसकी भी डिटेलिंग आई है कि गर्भ का कैसे क्या होता है जीव का, वो भी आया पूरा। अब अपन देखते हैं और आगे देखते हैं थोड़ा सा। उपपाद जन्म भी कल अपन ने पढ़ा था। सम्मूर्छन जन्म। और अब बहाना है। देखिए इसमें क्या है, ये आया है अवगाहना कि जो एक केंद्रीय आदि जीव होते हैं ना, इनकी उत्कृष्ट अवगाहना और मिनिमम अवगाहना कितनी होती है। देखिए क्या क्या लिखा है इसमें। जैसे एक केंद्रीय जीव है, वो उसकी सबसे ज्यादा अवगाहना कितनी हो सकती है, तो लिखा 1000 योजन। एक योजन में लगभग 8 माइल होते हैं और 12 किलोमीटर होते हैं एक योजन में लगभग। ठीक है, तो कितना हो गया ये? 8000 किलोमीटर। इतनी अवगाहना है किसकी? एक केंद्रीय जीव की। इतना बड़ा हो सकता है मैक्सिमम। दो इंद्री में देखिए 12 योजन का शंख वगैरह जो है, 12 × 12 144 किलोमीटर अवगाहना हो सकती है मैक्सिमम। तीन इंद्रिय जीव, 3 कोश, ये जो चींटी वगैरह है, ये 3 कोश की हो सकती है। चार इंद्रिय जीव 4 कोश की हो सकती है। और 5 इंद्रिय जीव 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा। इतना हो सकती है अवगाहना। 1000 योजन यानी कि एक योजन में होता है 12 किलोमीटर, तो 12000 किलोमीटर कितना लंबा क्या है? महामत्स्य मगरमच्छ होता है। इतनी बड़ी अवगाहना हो सकती है जीवों की। ये यहाँ पे विषय आया तो इसको ले रहे हैं अपन। और इससे छोटा भी हो सकता है, छोटा से छोटा हो तो वो भी हो सकता है। जैसे 3 इंद्री में देखिए, 3 इंद्री में क्या, कुंथु नाम का जीव जो है, उसकी क्या है? 3 बार संख्यात से भाजित घनांगुल। अपने चूंकि मैथ्स नहीं पढ़ा है तो अपने को समझ में एकदम नहीं आएगा ये, लेकिन ये समझिए कि बहुत छोटा है ये। अपन पूजा करते ना 24 भगवान की, तो उसमें क्या आता है? कुंतु कुंतु आदि रखे, चाहे कुंतुनाथ कुंतु कुंतु आदि रखे। तो कुंतुनाथ भगवान का क्या है कि कुंतु जैसे जीवों की भी जो रक्षा करते हैं। कुंतु क्या है? सबसे छोटा जीव है, तो उसकी भी रक्षा करते हैं। वो वैसा आया है, तो कुंतु भी एक जीव होता है ना। तो ऐसे छोटे छोटे और कितनी बड़ी बड़ी अवगाहना हो सकती है, ये यहाँ पे वर्णन आया है। आइए पढ़ते हैं। पंचेंद्रीय जीवों का जन्म कितने प्रकार का होता है। अपन ने जन्म के भेद पढ़े थे, गर्भ जन्म के। गर्भ, वो जरायुज, अंडज और पोत। अब पंचेंद्रीय जीवों के किस प्रकार के जन्म हो सकते हैं, ये पढ़ लेते हैं अपन। पढ़िए आप। कौन पढ़ रहा है अपने से? पढ़िए। किसी को पढ़ना है? मैं पढ़ दूं क्या? हाँ पढ़िए प्लीज। हाँ। पंचेंद्रिय जीवों का जन्म कितने प्रकार का होता है? पंचेंद्रिय जीवों का जन्म अनेक प्रकार का होता है। पढ़िए। हाँ हाँ, ओके। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी आदि। जरायुज, जिनके ऊपर मांस आदि का जाल लिपटा रहता है, ऐसे ऐसे जेर सहित जन्म लेने वाले पशु मनुष्य आदि। पोतायुक, पोतायिक, जो पंचेंद्रिय त्रियंच गर्भ में जरायु आदि आवरण से रहित होकर रहते हैं, वे पोतायिक हैं। रसायक, चमड़े के के पात्र में रखे हुए घृत आदि में चमड़े के संयोग से उत्पन्न होने वाले रसायक हैं। ओ माय गॉड। संस संसवेदिम, पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव संसवेदिम कहे जाते हैं।
वो पंचेंद्रिय होते हैं, मर गए। सम्मूर्छन, सर्व ओर से पुद्गलों को ग्रहण करके बनाने वाले सम्मूर्छन जन्म जन्म वाले हैं। उद उ- उद्भेदिम, पृथ्वी, काष्ठ, पत्थर आदि को भेद कर उत्पन्न होने वाले जीव उद्भेदिम हैं। जैसे रत्न या पत्थर आदि को छीनने से निकलने वाले मेढक। उपपादिम, देव नारकियों के उपवाद स्थानों में उत्पन्न होने वाले देव और नारकी जीव उपपादिम हैं। ये अलग अलग प्रकार के पंचेंद्री जीव हैं। अंडे से भी हो सकते हैं पंचेंद्री, जर जेर सहित जैसे मनुष्य आदि उत्पन्न होते हैं, लिपटे हुए होते हैं, चीजों से निकलते हैं जब। कुछ ये पशु आदि होते हैं, शेर वगैरह, जो बिना लपटे हुए होते हैं और निकलते ही बिल्कुल चलने लगते हैं। रसायिक, पहले घी चमड़े के वो पात्र में आता था, तो उसके संयोग से पैदा होते थे। संस्वेदी, पसीने से उत्पन्न होते हैं, यहाँ भी पंचेंद्री जीव हो सकते हैं। सम्मूर्छन जीव, सम्मूर्छन पंचेंद्री भी हो सकते हैं। ठीक है। उद्भेदिम, ये पृथ्वी वगैरह में जो उसको उसमें जो उत्पन्न होते हैं वो उद्भेदिम होते हैं, जैसे मेंढक वगैरह जो हैं ये। और उपपादिम, देव और नारकी जो होते हैं ये उपपाद जन्म वाले होते हैं। इनको क्या ये क्या है, ये भी, इनके भी ये जन्म के प्रकार है 5। ठीक, ये तो जन्म की थोड़ी सी बात थी। अभी योनिया का आ रहा है इसमें। योनियों का अपन ने वैसे कल काफी डिटेल में पढ़ा था, कुछ विशेष होगा इसमें तो अपन वो ले लेंगे, नहीं तो अपन थोड़ा सा और आगे चलेंगे। वैसे ये सारी बातें कवर हो गई है ना। ये अपन ने सारा देख लिया, किस जीव की कौन सी योनि होती है, ये यहाँ पे योनि जन्म, ये सब क्या है ये अपन ने देख लिया है। अभी गर्भ जन्म के बारे में और थोड़ा सा आ रहा है। ये अपन ने 3 वेद पढ़े, जरायुज, अंडज, पोत। ये अपन ने कल पढ़ा था कि गर्भ जन्म 3 प्रकार का है, जरायुज, अंडज और पोत, है ना। ये अभी भी आया था। और उपपाद जन्म भी अपन ने कल देखा था कि देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। इसमें किसकी माता पिता की आवश्यकता नहीं होती है, ये उपपाद शैया होती है देवों में। और नरक में क्या होता है, ऊंट जैसा मुंह होता है, उसमें से छेद में से ऐसे गिरते हैं। सम्मूर्छन जन्म, सम्मूर्छन जन्म के बारे में पढ़ते हैं। ये पढ़िए सम्मूर्छन जन्म, प्रश्न नंबर 1 और 2 पढ़ेंगे अपन। ये इसमें आएगी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, कौन पढ़ रहा है आप में से, पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए। अर्थ, शेष जीवों के समूचन जन्म होता है। प्रश्न, समूचन जन्म किस किस के होता है? उत्तर, गर्भज और उत्पाद जन्म वालों को छोड़कर शेष जीवों का समूचन जन्म होता है। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, कोई पंचेंद्रिय, तिर्यंच और अप्राप्तक मनुष्य, लब्ध पर्याप्तक, इनके समूचन जन्म ही होता है। दूसरा प्रश्न, समूचन मनुष्य कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं? कर्म भूमि में चक्रवर्ती, बलभद्र आदि बड़े बड़े राजाओं की सेना जहाँ मलमूत्र का क्षेपण करती है, ऐसे स्थानों पर वीर्य, नाक का मल, कफ, कान और दांतों का मल तथा अत्यंत अपवित्र प्रदेश, इनमें तत्काल समूचन मनुष्य उत्पन्न होते हैं। भगवती आराधना 448। समूचन मनुष्य स्त्री की योनि, कांख, स्तनों के मूल में तथा चक्रवर्ती की पटरानी के सिवाय मूत्र, विष्ठा आदि अशुचि स्थानों में उत्पन्न होते हैं। गोमर्ची जीव कांड टीका है। तो इसमें क्या है, ये सम्मूर्छन जन्म जो है, 1 से 4 इंद्रिय जीव तो नियम से सम्मूर्छन होते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट से इकट्ठा करके अपना शरीर बना लेते हैं।
कुछ पंचेंद्रीय जीव भी और त्रियंश और कुछ मनुष्य भी सम्मूषण जन्म वाले होते हैं। अब ये सम्मूषण जीव कहाँ का उत्पन्न होते हैं, तो ये बताया है कि मल मूत्र आदि के जो स्थान होते हैं वहां पे, ठीक है, जो गंदगी होती है उन मलों के स्थान पे पैदा होते हैं। एक तो ये चीज आदि, फिर यहाँ पे बस ये जो चक्रवर्ती की पटरानी होती है उसके नहीं होते उत्पन्न ऐसे। बाकी बाकी स्त्रियों के शरीर आदि पे भी ये जो लिखा है यहाँ पे, ये ऐसे अलग अलग स्थान पे सम्मूषण जीव, सम्मूषण मनुष्य, जीव भी नहीं, मनुष्य, मनुष्य भी उत्पन्न होते हैं। ये मनुष्य ऐसे नहीं होते जैसे अपन गर्भ से निकलते हैं, ये सम्मूषण होते हैं कि एनवायरमेंट इकट्ठा करके ही मनुष्य जैसे बन गए। क्या उनका वही आधार रहता है, और वो ज्यादा आयु नहीं होती उनकी, आयु बहुत कम होती है, अंतर्मुहूर्त की आयु होती है, उससे ज्यादा आयु नहीं होती, उनका मरण हो जाता है, और वो मनुष्य आयु उनकी काउंट हो जाती है। ठीक है, ये सम्मूषण मनुष्य कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं। अपन ने ये तो ठीक है जन्म आदि के प्रकार आदि देख लिए। हाँ, किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या, कुछ क्वेश्चन है क्या शिखा दीदी? हाँ एक्चुअली शायद मेरे को आंसर भी मिल गया। मेरा क्वेश्चन यही था कि सम्मूषण जन्म का क्या मतलब होता है, मतलब आसपास के वातावरण को मिला के जो जीव का जन्म हो जाता है वो सम्मूषण जीव होता है ना। हाँ बराबर, ओके। ठीक है ना। अब अपन थोड़ा आज नया पढ़ते हैं, ये तो कल का ही था, अपन आज नया पढ़ते हैं। चलिए, ये आप लोग रिवाइज करना। अब अपन चलते हैं सूत्र नंबर 36। टोटल 53 सूत्र हैं, 36 पे पहुंच गए अपन। इसमें जो योनियां आई, योनियों के आपने नाम सुने होंगे, कितनी? 84 लाख योनियां होती है। 84 लाख योनियों में जीव भटक रहा है, वो भी देख ही लेते हैं एक बार कैसे होती है। उत्पत्ति स्थान, योनियां क्या है? उत्पत्ति स्थान। एक केंद्रीय जीवों के कितने उत्पत्ति स्थान है? 42 लाख। ठीक है, प्लस 10 लाख किसके? प्रत्येक वनस्पति। तो एक केंद्रीय के कितने हो गए? 52 लाख। 52 लाख तो किसके हैं? एक केंद्रीय जीवों के उत्पत्ति स्थान है। दो इंद्रिय जीवों के उत्पत्ति स्थान कितने तरह के हैं? 6 लाख। और पंचेंद्रिय त्रियंश के 4 लाख। कितने हो गए? 52 और 6 58, 58 और 4 62, 62 लाख हो गए किसके? त्रियंशों के। नारकी के 4 लाख, देवों के 4 लाख, और मनुष्यों के 14 लाख। ऐसे 84 लाख योनियां होती है। कितनी? 84 लाख योनियां हैं। नारकी, देव, मनुष्य और त्रियंश, ऐसे मिला के 84 लाख। 84 लाख उत्पत्ति स्थान है अगर चारों गति के जीवों को देखा जावे तो। ठीक, अपन ने ये सब पढ़ा है। प्रतिक्रमण में बोलते हैं ना, प्रतिक्रमण में बोलते हैं ना। बढ़िया। अब अपन देखते हैं कि जन्म हो गया। अब जन्म के बाद शरीर कैसा मिलता है, किस किस प्रकार का शरीर मिल सकता है? क्या सबका शरीर ऐसा ही होता है जैसा अपने पास है? तो वो बात बताने के लिए अब शरीरों का वर्णन आएगा। पढ़ते हैं अपन। औदारिक व क्रियकारक तेजस कार्माणानि शरीराणि। क्या सूत्र है? औदारिक वे क्रियकारक तेजस कार्माणानि शरीराणि। हाँ जी, पढ़िए, कोई सूत्र पढ़िए, किसी को पढ़ना हो तो पढ़िए एक बार सूत्र। हाँ पढ़िए, उमाटी जी पढ़िए। औदारिक वैक्रिकाहारक तेजस कार्वणानि शरीराणि। बढ़िया, ठीक है, अच्छा है। क्या क्या नाम है इसमें? देखिए, पहला है औदारिक, दूसरा क्या है? वैक्रियक, दूसरा, तीसरा नाम क्या है? ये काहारक लिखा है ना, इसको तोड़ेंगे तो आहारक, तीसरा नाम। चौथा तेजस, पांचवा
कार्माण, कार्माणानी, कार्माण और शरीराणी, यानी कि ये 5 जो हैं, ये 5 शरीर के भेद हैं। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्माण, ये 5 जो भेद हैं, ये 5 भेद शरीर के हैं। ठीक है, ये 5 है शरीर के भेद। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 शरीर के, ये शरीर के 5 भेद हैं, है ना। ठीक, नाम नाम ख्याल है, आसान है। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण। देखिए कि इसको नाम बता देते हैं पहले, अर्थ इसका, फिर डिटेलिंग यही चलनी है, इस डिटेल को भी फिर पढ़ लेंगे अपन। देखिए औदारिक, जो अपन लोगों का शरीर होता है ना, जिसमें खून, मांस, मल, मज्जा आदि, ये सब हड्डी आदि होती है, ये कहलाता है औदारिक शरीर। वैक्रियक शरीर क्या होता है, इसमें हड्डी वगैरह ये सब नहीं होती है, ये जो देव और नारकियों का शरीर होता है, जिससे अलग अलग प्रकार का वो शरीर बना सकते हैं, उसे कहते हैं वैक्रियक शरीर। ठीक, उनके उसमें हड्डी वगैरह ये सब नहीं होती है। आहारक शरीर, आहारक शरीर क्या होता है कि रिद्धिधारी मुनिराज आदि को होता है आहारक शरीर। जैसे कि उनको मान लीजिए कुछ तत्व में शंका आई, अब आसपास कुछ तीर्थंकर नहीं है, तो उनके राइट हैंड से क्या निकलेगा, एक पुतला निकलेगा, जो कि क्या करेगा, तीर्थंकर के समोषण में जाएगा और वापस आके उनके अंदर समा जाएगा। यह आहारक शरीर होता है। एक तेजस शरीर, तेजस शरीर जो तेज कांति प्रदान करता है शरीर को। और कार्मण शरीर, कार्मण शरीर यानी कि जो कर्म रूपी पार्टिकल्स से शरीर बना हुआ है, कर्म रूपी पार्टिकल्स, कार्माण वर्गणाएं होती है, तो वो शरीर होता है। ऐसे 5 प्रकार के शरीर होते हैं। अब किस जीव को कौन कौन से शरीर पाए जाते हैं, एक समय में मैक्सिमम कितने शरीर होते हैं, ये सब बातें अपन आगे पढ़ते हैं। अब आगे डिटेल में चलेगा। ये देखिए, औदारिक शरीर किसको होता है, जितने भी मनुष्य और तिर्यंश हैं, उनको औदारिक शरीर ही होता है, वैक्रियक शरीर नहीं होगा उनको। ठीक है, अब देव और नारकी हैं, उनको वैक्रियक शरीर ही होगा, उनको औदारिक शरीर नहीं होगा। ठीक, आहारक शरीर तिर्यंचों को नहीं हो सकता, देव नारकियों को नहीं हो सकता, सभी मनुष्यों को नहीं होगा। आहारक शरीर किसको होगा, छठे गुणस्थान वर्तिर आहारक रिद्धिधारी मुनिराज को होगा। कौन सा, आहारक शरीर। फिर तेजस शरीर, जितने भी संसारी जीव हैं, उनको कौन सा होगा, तेजस शरीर पाया जाता है। किसको, सभी संसारी जीवों को। और कार्बन शरीर, कार्बन शरीर भी सभी संसारी जीवों को होता है, मनुष्यों, तिर्यंचों, देवों, नारकियों और मुनिराजों, सबको कार्बन शरीर है। क्यों, क्योंकि कर्म तो सबके है ना, तो कार्बन शरीर है उनको। ठीक है, ऐसे 5 शरीरों के अलग अलग स्वामी बता दिए, किसको क्या क्या पाया जा सकता है। तो आप देखिए, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक जीव को मैक्सिमम कितने शरीर पाए जा सकते हैं 5 में से, मैक्सिमम बताना है। एक जीव को मैक्सिमम बताइए। हाँ जी, बताइए शिखा जी। 3। 3 मैक्सिमम, और मिनिमम? हाँ, मिनिमम, 1 मिनट है, मिनिमम, 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 ये तो कंफ्यूजिंग हो गया। कोई बात नहीं। हाँ, उमा आंटी जी बताइए। एक एक हाँ, 2 नहीं, 3 नहीं, पता नहीं। कोई बात नहीं। हाँ, नीलेश जी बताइए। हाँ, मैक्सिमम 4, मिनिमम 0। अरे शरीर रहित संसारी जीव कैसे होगा? नहीं, संसारी नहीं, सिद्ध जीव। हाँ, जीव आपने बोला, जीव को। हाँ ठीक है। संसारी जीव बता दीजिए।
संसारी जीव मिनिमम 2 मिनिमम 2। तेजस कार्बन। क्योंकि जब भी वो एक गति से दूसरी गति जाता है तभी 2 बहुत होते हैं ना। बढ़िया, बढ़िया। देखिए क्या है, मैक्सिमम 4 पाए जाएंगे। कौन से? औदारिक, मनुष्य है, औदारिक होगा। अब मनुष्य बन के रिद्धिधारी मुनिराज बन गए तो आहारक भी होगा। ठीक। तेजस और कारमान तो सभी संसारी जीवों को है, तो 4 हो गए मैक्सिमम। मिनिमम 2। कौन सा? तेजस कारमान। कब होगा? जब विग्रह गति में है, तब औदारिक वैक्रिक आहारक शरीर नहीं होता है, सिर्फ तेजस और कारमान पाया जाता है। इसलिए 2 शरीर मिनिमम हो सकते हैं। क्या? लेकिन औदारिक में भी तो लिखा है मनुष्य व त्रियंश, तो वो 3 नहीं हो गए मिनिमम, मतलब 3 मैक्सिमम या मिनिमम 3 नहीं हो गए? क्या है, जब जैसे अपन ने विग्रह गति का वर्णन हम लोगों ने पढ़ा था, आप उस वक्त थे नहीं, एक बार रिपीट कर देते हैं। उससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आज मरा, तिर्यंच पशु, क्या बनने वाला है? मनुष्य बनने वाला है। तो बीच में जो टाइम फ्रेम होता है जिसमें वो ट्रेवल करता है और वहां जाता है, उस समय पे ना ही वो मनुष्य है ना तिर्यंच शरीर है उसके पास। ठीक है। उस समय उसके पास कोई औदारिक शरीर नहीं होता है उस ट्रेवल टाइम में। 1 2 3 समय होते हैं, 4 समय मैक्सिमम। तो उस समय पे उसके पास औदारिक शरीर नहीं होता है। ठीक है। तो इसके लिए मिनिमम 2 शरीर होंगे। क्लियर है? हाँ क्लियर है। वो मैं देख के कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा इसमें तो मैंडेटरी लिखा ही है, मनुष्य इसमें भी लिखा है औदारिक, तो हम्म। मैंने कहा समझ ही नहीं आ रहा क्या मिनिमम क्या मैक्सिमम। हाँ, तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। चलिए, अब अपन देखते हैं औदारिक काय क्या होता है, फिर वैक्रियक काय क्या होता है, विक्रिया कितने प्रकार की होती है, आहारक शरीर क्या होता है, तेजस शरीर क्या होता है, कारमान शरीर क्या होता है। ये सब अब अपन पढ़ने वाले हैं। इसी सूत्र को अपन पढ़ेंगे अभी आराम से। चलिए, आप लोग रीड करिए, फिर अपन शांति से समझते जाएंगे। चलिए, एक एक व्यक्ति पढ़ते जाएंगे। पढ़िए। कौन पढ़ रहा है इसको? पढ़िए नीलेश जी। औदारिक काय। आवाज नहीं आ रही आपकी। नीलेश जी पढ़ रहे हैं आप? अच्छा, कोई और पढ़ना? हाँ जी हाँ, हम हाँ, पढ़िए पढ़िए। जी हाँ। औदारिक काय, औदारिक उदार, महान, पुरुष, स्थूल, उराल, ये सभी एकार्थवायी है। उदार में जो हो उसे औदारिक कहते हैं। काय, काय यानी संचय रूप उद्गल पिंड। औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ। औदारिक शरीर के आकार रूप स्थूल पुद्गल स्कंदों का परिणाम औदारिक काय है। देखिए, औदारिक शरीर क्या होता है? जो स्थूल हो, उदार हो, महान हो, पुरु हो, उराल हो, ये सब एकार्थवाची। स्थूल यानी कि कैसा है? ये जैसे ये है ना, ये स्थूल है। ये क्या पकड़ में आता है? औदारिक शरीर, ये औदारिक शरीर कहलाता है। इसके आगे और आएंगे। और काय किसे कहते हैं? यानी कि पुद्गल पिंड का जो संचय है, पुद्गल पिंड से मिलके जो बना है, उसे काय कहते हैं। या फिर औदारिक शरीर नाम कर्म होता है, एक नाम कर्म होता है, उसमें औदारिक शरीर नाम कर्म होता है। उसके कारण जो शरीर का आकार मिला होता है, जो पुद्गल स्कंद मिले होते हैं, उन्हें औदारिक काय कहा जाता है। ठीक है। जैसे अपन लोगों का शरीर है, ये क्या है? ये औदारिक शरीर है। त्रियंचों का शरीर क्या है? औदारिक शरीर है। ये सब क्या कहे जाते हैं? औदारिक शरीर। पढ़िए। वैक्रियक शरीर पढ़िए। हाँ, पढ़िए वैक्रियक शरीर। वैक्रिक काय हम्म। अम, वैगुर्व भी विक्रिया को कहा जाता है, जिसे शरीर का नाम होगा वैग्रुविक या वैक्रियका। वैक्रिया जिसका प्रयोजन है वह वैक्रिक है।
शुभ अशुभ प्रकार के गुण, अणिमा आणि अतिशयकारी रुद्धि की महानता से सहित देवनारकियों के शरीर को वैकृत कहते हैं। बढ़िया। इसमें क्या है कि विक्रिया ही जिसका प्रयोजन है। विक्रिया यानी कि विक्रिया, अलग अलग प्रकार की क्रिया, अलग अलग प्रकार का शरीर बनाना, जिसका प्रयोजन है, जिससे बनाया जा सकता है, वो वैक्रियक शरीर है। वैक्रियक बोले या वैगुर्विक, ये किस किस को होता है? ये देव और नारकियों के पाया जाता है। देखिए किस किस का शरीर विक्रिया रूप पाया जाता है। ये तो देव और नारकी तो कॉमन रूप से आता है, लेकिन क्या है, देव और नारकी के अलावा तेज कायिक, वायु कायिक जीव, इनका भी विक्रिया रूप पाया जाता है शरीर। और कर्म भूमि में संगी पंचेंद्री पर्याप्त मनुष्य व तिर्यंच, और भोग भूमि तिर्यंच एवं मनुष्य के। तो ये क्या है, थोड़ा सा देखिए, इसको अपन पढ़ते, इतने सारे जीव है ना। तो देव और नारकी का तो शरीर नियम से कौन सा होता है? वैक्रियक शरीर ही होता है नियम से। लेकिन तेज कायिक यानी अग्नि कायिक, वायु कायिक, ये दो कर्म भूमि के संगी पंचेंद्री पर्याप्त मनुष्य, कर्म भूमि का मनुष्य व तिर्यंच, और भोग भूमि का मनुष्य व तिर्यंच, इनको भी वैक्रियक शरीर पाया जा सकता है। अब जो अग्नि कायिक और वायु कायिक है, उसमें बादर पर्याप्त, बादर और सूक्ष्म होते हैं, पीछे बताया था। बादर जो स्वयं भी किसी के द्वारा रुके और दूसरे को रोके, बादर जीव। और फिर कर्म भूमि, दो प्रकार की भूमियां होती है, कर्म भूमि और भोग भूमि। कर्म भूमि जहाँ पे असी मसी कृषि आदि कार्य किए जाते हैं, भोग भूमि में सिर्फ भोग भोगे जाते हैं। तो कर्म भूमि, उसमें भी संगी, संगी यानी कि मन सहित जीव, और मन सहित में भी पर्याप्त पंचेंद्री, पंचेंद्री में भी मन सहित वाला, और पर्याप्त मनुष्य व तिर्यंच, ये भी विक्रिया शरीर पाया जा सकता है इनको भी। ठीक है। और भोग भूमि के तिर्यंच एवं मनुष्य के भी विक्रिया शरीर पाया जा सकता है। तो अब इस हिसाब से अपन देखें तो मैक्सिमम कितने हो जाते हैं? 4 की बजाय कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। जो ऊपर देखा ना, 4 की बजाय 5 पॉसिबल है। लेकिन इनको जरूरी नहीं है। देव और नारकियों को तो होगा ही होगा विक्रिया शरीर। ठीक है। अब ये विक्रिया जो है किस किस प्रकार की होती है? एक होता है पृथक और एक होता है अपृथक। क्या होता है ये पृथक अपृथक? पृथक यानी कि अलग, अपृथक यानी कि वही। तो पृथक में क्या होता है, जो मूल शरीर मिला है उससे कुछ भिन्न शरीर बना लेना, एक अलग ही नया शरीर डेवलप कर लेना, ये होती है पृथक विक्रिया करना। अपृथक विक्रिया कि जो मूल शरीर मिला है इसी को दूसरे दूसरे रूप में बनाए जाना। जैसे इसके उदाहरण आते हैं, इसके उदाहरण यहाँ हो तो ठीक है, नहीं तो मैं देता हूँ एक उदाहरण। जैसे कि देव लोग होते हैं, आपको क्या लगता है देव खुद आता है उनका मूल शरीर? नहीं, देव अपनी पृथक विक्रिया करते हैं, और वो पृथक विक्रिया करके वो तीर्थंकर आदि के कल्याणक में आते हैं। मूल शरीर उनका वहीं रहता है, और ये दो शरीर जो होते हैं इनके आत्म प्रदेश जुड़े हुए होते हैं, इसलिए वो फंक्शनिंग वही करता है, ऐसी विक्रिया हो पाती है। ये देवों के इसमें ऐसा करते हैं। अपृथक विक्रिया, ये जो नारकी वगैरह होते हैं इनकी अपृथक विक्रिया होती है, अपने ही शरीर को क्या अलग अलग रूप में बना लेते हैं। कभी भाला, कभी सोठा, कभी क्या बोलते हैं, कभी त्रिशूल, तलवार, अलग अलग चीजें, रूप, जानवर, अलग अलग रूप बना लेते हैं। ये क्या है? अपृथक विक्रिया है। हाँ बोलिए शिखा दी, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या आप? ओ नहीं नहीं, पहले कहा था तुम। ठीक है। अब किस जीव के कैसी विक्रिया होती है? अभी तो उदाहरण देखे अपन ने। देवों के तो पृथक अपृथक दोनों होती है, नारकी को सिर्फ अपृथक होती है। और भोग भूमिया मनुष्य तिर्यंच और चक्रवर्ती के पृथक अपृथक दोनों होती है। कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंच और तेज कायिक, वायु कायिक, इनको अपृथक ही होती है। चक्रवर्ती को भी विक्रिया होती है। कैसी होती है? अब कितनी रानियां होती है? कितनी रानियां होती है? चक्रवर्ती की रानी पता है किसी को कितनी होती है?
96,000। 96। 96,000। अब 96,000 रानियों के पास कैसे जाएगा एक चक्रवर्ती? तो वो विक्रिया रूप शरीर बनाता है अपना। तो अपृथक विक्रिया करके, क्या पृथक विक्रिया करके इतने शरीर बना लिए, सब रानियों के पास है जाना है तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग प्रकार की विक्रिया होती है। ये शरीर के आपस में जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े हुए होते हैं? आत्म प्रदेश जो है इनके कनेक्टेड रहते हैं, कनेक्शन बना रहता है, नेटवर्क मिलता रहता है। ठीक, ये है वैक्रियक शरीर। मेरा एक क्वेश्चन है भैया। हाँ बताइए। जय जिनेन, हाँ ये वैक्रिय शरीर भी तो नाम कर्म से ही होता है। बराबर। ठीक हाँ, है। वे 5 टाइप के शरीर नाम कर्म होते हैं, तो उनसे ये शरीर मिलता है। ओके। ठीक है, अब देखिए इसमें हाँ। जो है ना, ये जो है जिसको मान लीजिए चक्रवर्ती बना है, ये कर्म भूमि है, भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंच है, ये वायु का एक तेज का एक है। इनका जो नाम कर्म है ना, वो औदारिक शरीर नाम कर्म नहीं है। क्या वैक्रिक शरीर नाम कर्म नहीं है, औदारिक शरीर नाम कर्म ही है। क्यों? क्योंकि वो औदारिक शरीर का ही परिणमन है अलग अलग रूप से, वैक्रिक शरीर का परिणमन नहीं है। देव और नारकियों का वैक्रिक शरीर का अलग अलग रूप में परिणमन है, इसलिए वो वैक्रिक शरीर का परिणमन कहा जाता है। औदारिक शरीर वालों का औदारिक शरीर का उस रूप में परिणमन है। हाँ जी नीलेश जी बताइए। तो आपने जो भी बताया था कि कर्मभूमि के मनुष्य और तिर्यंच को भी वैक्रिक शरीर होता है, हो सकता है, right? हम्म। वो अपृथक, तो वो एक लब्धि के रूप में होता है। जैसे हम लोग के पास औदारिक शरीर है। आई हर्ड द स्टोरी अबाउट भद्र भाऊ के पास एक शिष्य आया था हम्म। जो चौथ पूर्व के ज्ञान पाने के लिए, एंड ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू अ लायन। तो वो वैक्रिक लब्धि से बनाया है अपने शरीर को। नो, जब जब भी लोग उसके दर्शन करने आए तो उसने सिंह का रूप धारण ले लिया था, ऐसी कुछ स्टोरी मैंने सुनी थी। ये तो किस दैट इज एग्जांपल ऑफ, आचार्य भद्रबाहु के स्वामी के इसमें? हाँ, भद्रभाव के, और यू नो या शूलभद्र थे, वो चौथ पूर्व का ज्ञान करने के लिए भद्रभाव के पास गए थे, और वहां पे दर्शन करने के लिए जो बहनें आई थी, तभी उसने अपना रूप बदल के सिंह का रूप धारण कर लिया था। अच्छा, ये जो सिंह का तो रूप ये वाली है, ये जो आपने स्टोरी पढ़ी है, ये हो सकता है कहीं, मतलब ऐसी स्टोरी सुनने में तो नहीं आई। आप अगर आपको पढ़ने में आई हो तो आप शेयर करना। जो भद्रबाहु हम्म, चरित्र पढ़ा उसमें ऐसा सुनने में नहीं आया, ऐसा पढ़ने में नहीं आया। आप एक बार बताना मुझे, तो ठीक है। अपन समझ लेंगे उसको। तो मगर ये कर्मभूमि के जो मनुष्य तिर्यंच है, वो हम्म। कौन से मनुष्य जो औदारिक शरीर पाके भी अपृथक विक्रय कर सकता है, कि वो अलग ही मनुष्य? इसका उदाहरण देखना पड़ेगा, ग्रंथ में देखेंगे, अभी मेरे को ख्याल नहीं है हम्म। इसका उदाहरण। ओके ओके। हम्म। फिर आता है आहारक शरीर। हाँ जी, आहारक शरीर पढ़िए, पढ़िए आप में से कोई पढ़िए आहारक शरीर। आराक शरीर एक मिनट, किसकी होता है? किसी और को चांस दे देते हैं हम। हाँ इंदिरा जी हम्म, पढ़िए आहारक शरीर। नहीं, कोई और पढ़ना चाह रहा है? किसी और को पढ़ना है? हाँ जी, रीटा आंटी जी पढ़िए। जय जिनेन, आहारक शरीर किनके होता है? आहारक रिद्धिधारी छठे गुण स्थानवर्ती मुनि के। कौन से कर्म से? आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से। हाँ, ये बता दिया किसको होता है, किस कारण से। आहारक शरीर नाम कर्म होता है। और किन के होता है? सिर्फ मुनि के ही होगा, वो भी छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज को। 7वें 8वें 9वें 10वें नहीं, छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज होते हैं। 14 गुणस्थान होते हैं, 14 में से जो छठे गुणस्थान में वो मुनिराज,
उनको ही होता है जिनको आहारक रिद्धि होती है। अब कब निकलता है, या आहारक शरीर कैसा क्या होता है, कब निकलता है, इसको पढ़ते हैं। पढ़िए आगे। आहारक शरीर कब निकलता है? अपने क्षेत्र में केवली शुद्ध केवली का अभाव होने पर एवं पर क्षेत्र जहाँ औदारिक शरीर से नहीं जा सकते में सद्भाव होने पर। सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण करने के लिए, संदेह को दूर करने के लिए, असंयम परिहार हेतु, तीर्थंकरों के दीक्षादि तरण कल्याणों में गमन हेतु, जीन एवं जीन ग्रह की वंदना हेतु। हाँ, अभी क्या है, मुनिराज हैं, क्या है, उनको कुछ शंका हुई, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। अब किससे पूछने जावे, वहां तो कोई है ही नहीं, केवली भगवान शुद्ध केवली। तो क्या होता है, ये आरक शरीर निकलता है और वहां पे पहुंचता है जहां पे केवली शुद्ध केवली हो, और वहां जाके आता है, शंका का निवारण होता है, पुनः शरीर में आ जाता है, उनकी शंका का निवारण हो जाता है, संदेह दूर हो जाता है। तीर्थंकर आदि के कल्याणक मनाना है तो स्वयं नहीं गए, आरक शरीर निकला, वो मना के आ गया। कोई जिन मंदिर, जिन ग्रह आदि क्षेत्रों की वंदना की इच्छा हुई, आरक शरीर निकलता है, वो वंदना करके आ जाता है। ठीक है, तो ये इस कारण से आरक शरीर निकलता है। ये आरक शरीर का वर्णन है, इसको अपन ग्रंथ से भी पढ़ेंगे और बातें आएगी इसमें। अभी एक बार ये इंट्रोडक्शन है। फिर तेजस शरीर, कौन सा, तेजस शरीर, समझ में आ रहा है ना सबको? तेजस शरीर, पढ़िए तेजस शरीर। तेजस शरीर हाँ, तेज से होने वाला तेजस शरीर है, जो दीप्ति का कारण है। शरीर स्कंद के पद्म राग मणि के समान वर्ण का नाम तेज है। बढ़िया। अपन आगे पढ़ते हैं, 1 मिनट और कोई पढ़ ले अब। हाँ जी, अर्चना जी आप पढ़ेंगे आगे, फिर अपन समझते हैं। जय जिनेन्द्र। कर्माल शरीर ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का स्कंध। कर्माल शरीर नाम कर्म के उदय से जो शरीर है वह कर्माल शरीर है। कर्म और नौ कर्म। कर्म में है कर्माल शरीर, नौ कर्म में है औदारिक, वैक्रिक, आहारक एंड तेजस। ठीक है, इसको रहने देते हैं, अपन समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या है, 2 बचे, तेजस और कारमान शरीर। तो तेजस शरीर तो क्या है कि जो दीप्ति का कारण है, शरीर में जितने भी दीप्ति तेज पाया जाता है वो तेजस शरीर है। ठीक है, वो तेजस शरीर का कार्य है। अब आप बोलेंगे तेजस शरीर दिखाओ, तो दिखा नहीं सकते ऐसे। जो दीप्ति जितनी भी शरीर में मिलती है वो तेजस शरीर के कारण है। और कार्बन शरीर की जो 8 कर्म हैं, 8 कर्म अलग अलग परमाणु है, ये मिल गए, आपस में मिलके क्या हो गया, एक स्कंद बन गया। स्कंद कहते हैं, परमाणु मिलने पे जो बनता है उसे स्कंद कहते हैं। और उसके कारण जो शरीर बनता है उसे कार्बन शरीर कहते हैं। कर्म परमाणु ही जिनका शरीर है, ऐसा कार्बन शरीर है। तो कर्म से बना कार्बन शरीर, और जो बाकी के जो 4 शरीर हैं वो क्या है, 9 कर्म कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म का फल जो है वो इन 9 कर्म के कारण आता है, 9 कर्म में आता है। औदारिक शरीर नहीं होगा तो कर्म काय में फल देगा, वैक्रिक शरीर नहीं होगा तो काय में फल देगा, आहारक तेजस नहीं होगा तो काय में फल देगा। तो कर्म का फल 9 कर्म के कारण आता है। ठीक है, 9 कर्म में आता है। तो 4 शरीर तो 9 कर्म रूप है और कार्बन शरीर कर्म रूप है। ऐसे ये 5 शरीर को विभाजित किया। ठीक है, तो कार्बन शरीर नाम कर्म से जो शरीर बनता है वो कार्बन शरीर है। ऐसे ये 5 शरीर हुए। इसको ग्रंथ से अभी और पढ़ना बचा है।
तो एक सूत्र पढ़ते हैं, फिर उसको ग्रंथ से देखेंगे अपन, क्या ग्रंथ में ये सब बात आएगी और अच्छे से और क्लैरिटी इसकी बढ़ती जाएगी। तो इसमें क्या है, एक सूत्र आया है परम परम सूक्ष्मम, यानी कि आगे के जितने जितने शरीर हैं सब सूक्ष्म हैं, पकड़ में नहीं आएंगे ऐसे। जैसे औदारिक शरीर सबसे ज्यादा स्थूल है, बाकी का वैक्रिक उससे सूक्ष्म, पकड़ में नहीं आएगा। आरक उससे सूक्ष्म, पकड़ में नहीं आएगा, मतलब है ना। तेजस, कार्बन, ये सब और सूक्ष्म सूक्ष्म है। सूक्ष्म सूक्ष्म यानी कि वो पकड़ में नहीं आएंगे अपने, या आंखों आदि से अपने को दिखेंगे नहीं। ये स्थूल जो है औदारिक शरीर, ये फिर भी दिखता है, बाकी के और सूक्ष्म सूक्ष्म हो जाते हैं, जो कि ये इंद्रिय ज्ञान से पकड़ में नहीं आएंगे। सूक्ष्म यहाँ पे मतलब छोटा नहीं है, सूक्ष्म यानी कि इंद्रियों की पकड़ में आता है कि नहीं आता, वो यहाँ पे उससे मतलब है। तो 5 शरीर में सूक्ष्मता आगे आगे जाने पे बढ़ती जाती है। ऐसे ये 5 शरीर का वर्णन हुआ। अब इन्हीं 5 शरीर को अपन क्या है, ये जो ग्रंथ है, ग्रंथ में से देखेंगे। वैसे तो अपन ने ये बात देख ली, जो ये एक और दूसरा ग्रंथ है, इसमें बहुत डिटेल में वर्णन है, इसको अपन इससे पढ़ेंगे। आप अभी तक जितना अपन ने पढ़ा है, जैसे औदारिक शरीर में कितनी हड्डियां होती है, उन सब का वर्णन, कैसे बना होता है, ये सब सारी जो बातें हैं, ये सब अपन ग्रंथ से पढ़ेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो आज अपन ने क्या पढ़ा, 5 शरीर पढ़े, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्बन। किस किस को पाए जाते हैं, योनियां कितने प्रकार की, 84 लाख योनियां, किसकी कितनी योनियां हैं, किस जीव के कौन से प्रकार की योनि में जन्म हो सकता है, ये सब वर्णन आज अपन ने देखा है। अब आगे इसी जो ये जो शरीर है, इसी का वर्णन आगे चलेगा। ये देखिए अपन ने ऐसे कवर किया है, अब आपको क्लियरिटी होगी। जीव के असाधारण भाव पढ़े थे, जीव का लक्षण पढ़ा, जीव के भेद पढ़े, इंद्रियां पढ़ी, विग्रह गति पढ़ी, जन्म और योनि पढ़ लिया, शरीर का वर्णन चल रहा है, ये 49 सूत्र तक चलेगा। फिर उसके बाद वेद और आयु, आयु और मरण, ये चलेगा। और इस प्रकार से अपना जीव का वर्णन जो है दूसरे अध्याय का पूर्ण होगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आप चाहें तो इसको रिवाइज करिए, याद करिए, फिर आगे का अपन पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी याद कर लेंगे तो अच्छा है। ठीक, चलिए इतना ही रखते हैं अपन, बाकी अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। मेरा एक प्रश्न है अंकित भैया हाँ जी, बोलिए। जी। पंचम काल में भी ये आहारक पुतला निकल सकता है? पंचम काल में पंचम काल में रिद्धियां नहीं पाई जाती है, रिद्धिधारी मुनिराज नहीं होते पंचम काल में। एक तो मिनट, वो नहीं निकलेगा ना? एक मिनट रुकिए। पंचम काल में, हाँ पंचम काल में रिद्धिधारी मुनिराज नहीं होते हैं, नहीं पाए जा हम्म। सकते। पंचम काल में भरत क्षेत्र में आर्यखंड की बात कर रहे हैं, है ना। जी हाँ जी, ठीक है। नहीं मेरा भी एक निकलेगा। क्वेश्चन है, हम्म मेरा भी एक क्वेश्चन है भैया। हम्म आपने वो 5 प्रकार के शरीर बताया नहीं, तो हमने जब विग्रह गति की बात की थी ना, तो हम्म विग्रह गति में जीव जाता है तो उसके साथ कार्बन शरीर भी जाता है, ऐसी कुछ बात हुई थी ना हमारी। हम्म हम्म तो हाँ, तो ये कार्बन शरीर जो अपने कर्म है वो उद्गल रूप में जाते हैं ना। हाँ, ये जो कर्म है, कर्म रूपी पार्टिकल से शरीर बना हुआ है ना, कि कार्बन शरीर है, वो साथ में जाता है हाँ, विग्रह गति में, क्योंकि इसका संयोग छूट नहीं सकता। इसका संयोग छूट गया मतलब जीव किसी टाइम पे कर्म रहित हो गया, और कर्म रहित हो गया यानी कि मुक्त हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। मुक्त। लेकिन कार्बन शरीर हमेशा रहता है। रेखा जी का ये क्वेश्चन था ना उस दिन, इसीलिए हाँ आपको शायद याद हो हाँ गया। हाँ, याद आया, ठीक है, याद आ गया। ठीक है। ओके ओके, ठीक। थैंक यू अंकित फॉर जी, क्लैरिफाइंग। मुझे भी एक क्वेश्चन है। हम्म आपने जो लास्ट परम परम सूक्ष्म, लाइक जैसे जैसे हाँ। सूक्ष्म शरीर होते थे, तो जो वैक्रिक शरीर देव और नर के होते हैं ना, तो देव हम्म के वैक्रिक शरीर इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमारे आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। क्योंकि सपोज अगर देव यहाँ पे आए, भरत क्षेत्र में, जैसे व्यंतर देव है या वैमानिक देव, अगर यहाँ पे आए तो वो शरीर हमें दिखाई नहीं देंगे, वो अदृश्य होंगे।
हाँ ये जो है, ये क्या बोलते हैं, ये शरीर नहीं दिखेगा इनका, ये देवों का, तो अच्छा, अनलेस, देवों का शरीर हमें नहीं दिखेगा। हाँ ये व्यक्ति एक शरीर नहीं दिख सकता। तो समोसरण में देव, मनुष्य, तिर्यन सब साथ में होते हैं। तो जो मनुष्य औदारिक शरीर में समोसरण में जाते हैं, उसे देव नहीं दिखते। उसे देव नहीं दिखते। अब उसमें देव कुछ कर सकते हैं क्या दिखाने के लिए, ये मुझे देखना पड़ेगा। मुझे नहीं ज्ञान है इसका, मैं इसको देख लूंगा। आपका क्वेश्चन अच्छा है, इसको देख लेंगे। मेरे पास इसका हाँ बहुत क्लैरिटी से जवाब नहीं है। ओके। इसको देख लेंगे, है ना। ठीक है, गिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से जेलो कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। है जिनवाणी भारती, कोई जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमो कार मंत्र।